हेलो स्टूडेंट्स, सो मस्ट वेलकम टू माय चैनल हुसैन ग्लोबल अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाया है। टॉपिक का नाम क्या है? पावर। ऐसे तो हम लोग सब लोग यहाँ जानते हैं पावर कितने तरह का होता है। एक पॉलिटिकल पावर, एक हो गया इलेक्ट्रिकल पावर, एक हो गया मैन पावर। तो हर तरह का पावर होता है। तो हम लोग यानी पॉलिटिकल पावर को नहीं हम लोग यूज करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ से कि इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करने के लिए एक टर्म जो है इंपॉर्टेंट है। एक मैकेनिकल पावर को हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो कोई भी टर्म जो होता है, जो आता है, वो एक यानी प्रीवियस टर्म से वो रिलेटेड होता है। यानी कोई ना कोई एक टर्म जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, तब उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि यह मैकेनिकल पावर होता क्या है। तो मैकेनिकल पावर का मतलब जैसे ये हो गया कि जैसे मान के चलिए कोई आदमी जो है मतलब पर सेकेंड कितना वर्क कर रहा है, तो वही उसका पावर होता है। जैसे मशीन है, पर सेकेंड पर आवर कितना वर्क कर रहा है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर के आधार पर यानी इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन किया गया है। तो चलिए उसको हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, उसको हम लोग A to Z हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को समझने से पहले थोड़ा बात करेंगे यहाँ से मैकेनिकल पावर, ठीक है। मैकेनिकल पावर क्या होता है? मैकेनिकल पावर, ठीक है। तो जनरली मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या आता है? P = W/T। इसका मतलब क्या है? वर्क डन। W का मतलब क्या आ गया? वर्क डन, वर्क डन। और T का मतलब टाइम, और P का मतलब पावर, ठीक है। तो जनरली मैकेनिकल टर्म में जो डिफाइन किया था पावर क्या आता है? W/T मतलब वर्क डन पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड में कोई कितना मशीन या मैन कितना वो वर्क कर रहा है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। और इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग बात करेंगे और इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है। अब यहाँ से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। दोनों क्या है? पावर ही है। तो ये हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ये होता है, इसको भी हम लोग P से लिखेंगे, यानी द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि पर सेकेंड कितना वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ये वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पर वर्क डन W जो है वो एनर्जी E के बराबर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल यहाँ से पावर का मतलब क्या है? द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। अब इसको थोड़ा फॉर्मुलेट करते हैं यहाँ से। इफ E energy is consuming in T second, then power P = W/T। इसका मतलब क्या हुआ? अगर T सेकेंड में W वर्क डन जो है, या सॉरी T सेकेंड में अगर E एनर्जी जो है, E एनर्जी अगर कंज्यूम हो रहा है T सेकेंड में, तो उसका पावर कितना आएगा? P = E/T हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल। अब हम लोग जानते हैं चूँकि यहाँ पर वर्क डन क्या है? एनर्जी के बराबर। तो P यहाँ पर ऐसा भी सकते हैं, P = W/T। इसी के फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर है पावर = एनर्जी/टाइम। मतलब रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है। जैसे मान के चलिए बल्ब दिया गया है, ठीक है। इस बल्ब का कुछ ये क्या करेगा, यहाँ से जैसे वोल्टेज आएगा, करंट आएगा, तो क्या आएगा? ये कुछ एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो मान के चलिए ये पर सेकंड जो है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सेकंड वो 100 जूल कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड,
ठीक है। तो इसका मतलब पावर इसका कितना आ गया, यानी 100 वाट, ठीक है। मतलब वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो जिसका जितना पावर का अगर कंज्यूम करने का रेट ज़्यादा होगा, उसका एनर्जी उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान कर चलिए 2 बॉल है, एक 100 वाट का है, एक 60 वाट का है। तो जो 100 वाट का क्या है, वो पर सेकंड 100 एनर्जी जूल कंज्यूम कर रहा है, और 60 वाट का क्या है, वो पर सेकंड 60 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोनों का पावर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो वहीं यहाँ से फॉर्मूला आ गया P = E/T, मतलब पावर इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम। तो ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका अब यूनिट देख लेते हैं यहाँ से, यानी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है। तो पावर का क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या आता है, यूनिट क्या आता है, एनर्जी का जूल, ठीक है। आ टाइम का सेकंड, तो जूल हो गया J, आ टाइम का सेकंड, ठीक है, तो जूल पर सेकंड। तो ये हो गया इसका फार्मूला, मतलब पावर का यूनिट का आ गया, यानी जूल पर सेकंड। ये हो गया आपका इसका यूनिट। इसको बोलते हैं 1 वाट, इसको हम लोग बोलते हैं जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, ठीक है। इसको W से भी लिखा जाता है, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। मतलब अगर 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी अगर कंज्यूम हो रहा है, तो उसका पावर कितना होगा, 1 वाट। तब तक इसको उतारिए सब, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, उसका पावर को हम लोग बहुत अच्छा से हम लोग डिफाइन भी कर दिए यहाँ से, ठीक है। या इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ऐसे भी बोल सकते हैं, STANDARD, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ पावर। मतलब जो जीनियस मैन होगा उसको ये याद करेगा, कंज्यूमिंग एनर्जी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सबका मतलब एक ही होगा। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, मतलब सबका अपना अपना एक लेवल है। तब तक थोड़ा सा इंक भर लें। तो देखिए, तो कह रहा है यहाँ से रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब इसमें टाइम नहीं कहेंगे, रेट का मतलब टाइम से रिलेटेड होता है, तो यानी रेट ऑफ वर्क डन इक्वल पावर। तो पावर का यूनिट यहाँ से समझ में आ गया, पावर SI यूनिट जो होता है क्या हो गया, यहाँ से वाट होता है, WATT, इसको W से लिखते हैं, यानी 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो उसका पावर कितना होगा, 1 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये VVI है, यूनिट पावर। अब इसमें हम कुछ देखेंगे यहाँ से, कुछ इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का, ठीक है। अब जैसे में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम लोग फिर देखते हैं यहाँ से, इसको मिटाकर। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं, 1 मिनट, कुछ और इम्पोर्टेंट जो है यूनिट पावर, पावर का यूनिट क्या गया, वाट, इसको W से लिखते हैं। और जनरली जो बल्ब देखिएगा ना, तो पावर जो उसका रेटिंग जो होता है, यानी पावर रेटिंग, पावर रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है, यहाँ से जैसे मान कर चलिए 220 वोल्ट और 40 वाट। इसका मतलब क्या है कि पावर इसका कितना है, 40 वाट है। जैसे कोई बल्ब है, यही बल्ब है, इस पर दिया है, इसका रेंज दिया रहता है, इसका रेटिंग 220 वोल्ट जैसे 40 वाट। जब मार्केट से बल्ब खरीदेगा तो वहाँ पर उसका रेटिंग दिया रहता है, पावर लिखा रहता है, मतलब 40 वाट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पर सेकंड ये 40 वाट जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो इसका पावर कितना का, 40 वाट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पावर रेटिंग। अब होता है किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट का मतलब, किलो मतलब क्या आता है, 1000 वाट हो गया, ठीक है।
तो 1 किलो वाट कितना हो गया, 1000 वाट हो गया। तो ये इसका यूनिट हो गया, 1 किलो वाट भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से कि कुछ इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला जो क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए कर यहाँ से, तो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है फर्स्ट, यानी P इक्वल टू E/T, एक ये हो जाएगा, ठीक है। और भी फार्मूला है, पावर जो है I और V के टर्म में, ठीक है। ये फर्स्ट, दूसरा यानी सेकंड, यानी पावर जो है इन टर्म्स ऑफ I और V। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, I और V के टर्म में पावर क्या आ जाएगा यहाँ से, P बराबर V इंटू I। ये कैसे है V इंटू I, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से कि E मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का है या एनर्जी। हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या आता है, W/Q। तो W का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू V। तो जब यहाँ पर Q और V का अगर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे यहाँ से, जैसे अब यहाँ पर P बराबर क्या आता है, W/T, और W बराबर कितना आ गया, Q इंटू V/T। तो यहाँ से P बराबर कितना आ गया यहाँ पर, तो Q/T I इंटू V। और हम लोग जानते हैं इसीलिए I बराबर क्या आता है, Q/T। तब यहाँ पर I रख दीजिए, तो P बराबर क्या आ गया, V इंटू I, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ये फार्मूला हो गया E/T मेन। ये क्या है, ये बेसिक फार्मूला है, ये बेसिक, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये। अब इसके आधार पर जो है इसको ड्राइव किया है, P बराबर V इंटू I, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला है। और थर्ड जो है, यानी थर्ड फार्मूला एक और देखते हैं पावर का, इन टर्म्स ऑफ V और R, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ V और R। तो एक और फार्मूला होता है P बराबर V²/R, ठीक है। और एक और जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो होता है पावर बराबर I, यानी एक और होता है I²R। तो ये भी एक फार्मूला हो गया और ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। तो पावर का इतना फार्मूला है। तब तक उतारिए यहाँ से, कितना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिए ये सब जितना भी है सब क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा और बहुत तेज़ी में बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ पावर, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या था, तो P इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, P बराबर V इंटू I। तीसरा क्या आ जाएगा, P बराबर V²/R। उसके बाद क्या आ जाएगा, P बराबर यानी I²/R। तो ये जो है आपको चार फार्मूला है, चारों से क्या निकलेगा, पावर ही निकलेगा, यानी एप्लीकेबल पावर के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको कब यूज करेंगे, तो जब एनर्जी और टाइम दिया रहेगा तब लगाएंगे। जब यहाँ पर V और I दिया रहेगा तब इसको लगाएंगे। जब V और R दिएगा तो ये लगाएंगे, I और R देगा तो ये लगाएंगे। मतलब चारों फार्मूला को हम लोग पावर को हम लोग यूज निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे। चारों तरह का ये फार्मूला क्या है, सेम इलेक्ट्रिकल पावर को निकालने के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ से बात करते हैं। यहाँ से इस फार्मूला से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम थर्ड,
फ्रॉम थर्ड से क्या है, यानी P इक्वल टू V²/R। इसका मतलब क्या है, ये जो पावर जो है रेजिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब पावर जो है 1/R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को मतलब बताया था कि अगर पावर को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर पावर को अगर कम करिएगा तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब उल्टा काम करेगा। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है, इसमें अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। पावर क्यों ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो पावर इसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर उसका रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दीजिएगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो पावर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर और भी फार्मूला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो क्या होगा, उसका पावर ऑटोमेटिक कम जाएगा, तो उसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये फार्मूला है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से कि पावर वोल्टेज रेटिंग क्या होता है। पावर और वोल्टेज रेटिंग, उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, पावर वोल्टेज रेटिंग को, उसको चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ से, तब तक इसको मिटा दिया जाए। तो एक हेडिंग बनाइए, यानी हेडिंग क्या है, पावर वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब कि इसका रेटिंग क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं। यानी जैसे मान के चलिए, ए पावर ऑफ 100 वाट बल्ब मीन्स, ठीक है, मीन्स दैट it will be consume energy 100 joule in per second। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब कि अगर कोई पावर 100 बल्ब, कोई बल्ब है, ठीक है, अगर क्या दिया है 100 वाट का दिया हुआ है, या ऐसा भी लिख दिएगा 100 वाट, डब्लू, वो डब्लू मतलब वाट। इसका मतलब इसका पावर क्या है, 100 वाट। 100 वाट का मतलब ये पर सेकंड जो बल्ब जो है वो 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, मतलब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, तो हर चीज़ का एक रेटिंग होता है कि वो कितना एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर जैसे एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, तो उस ट्यूबलाइट का जो रेटिंग जो होता है लगभग 40 वाट है, 40 वाट। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, तो बल्ब क्या होगा, मतलब 60 वाट, इसका पावर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इससे ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से, ऐसे रेडियो है, ठीक है, 80 वाट, ये सब क्या है 220 वोल्ट पर ही ऑपरेट हो रहा है, मतलब 220 वोल्ट पर ही चल रहा है। ठीक है, तो जनरली हमारे घर में जो वोल्टेज होता है 220 वोल्टेज होता है, और हर चीज़ का पावर का रेटिंग क्या है, अलग अलग होता है, 40 वाट, 60 वाट, 80 वाट, ये सब इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर यानी रेटिंग हो गया। ठीक है, यानी 100 वाट का मतलब पर सेकंड जो है वो 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो यही इसका रेटिंग होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन वीडियो को मिल सके। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।